एक बहुत ही बड़ा जंगल था। वह जंगल बड़ा ही हरा भरा और घना था। उस जंगल में उस दिन लगातार बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी व जानवर अपने अपने घरों में बैठे थे, पर वहीं पर एक छोटा सा हिरन बारिश में बाहर खड़ा था, एक पेड़ के नीचे उदास। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही डरा हुआ था। तुम कहाँ हो माँ? तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई है और ये बारिश भी अभी रुक ही नहीं रही है और साथ में तेज तूफान आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, आप आ जाओ माँ। हिरन रोते रोते अपनी माँ को पुकार रहा था। तभी उसके पास वाले पेड़ से एक आवाज़ आई, जो एक लाल चिड़िया की थी। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो और इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? भीग जाओगे, भीग रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे। चिड़िया, मेरी माँ सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। ये तो बहुत ही बुरी बात है और बड़ी ही गंभीर बात है और अंधेरा भी हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ का कोई पता बता सकता है तो वह जंगल का सबसे बड़ा चील बता सकता है। चलो मेरे साथ चलो, वह हमारी मदद जरूर करेगा। लाल चिड़िया की आवाज़ सुनकर पहले तो हिरन बहुत डरा। आप पागल हो गए हो? वह चील तो बड़ा और वह मुझे खा जाएगा। मुझे उससे डर लगता है। कहते हैं चील बहुत ही शैतान होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। अरे बच्चे, वह और चील जैसा नहीं है, वह बहुत ही शांत स्वभाव का है। वह सबकी जंगल में मदद करता है और तुम मेरे साथ चलो, एक बार उसके पास जाकर तो देखो वह कैसा है। लोगों ने ऐसी ही उसकी अफवाह फैलाई हुई है कि वह बहुत ही शैतान है। हिरन के पास चिड़िया की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई और दूसरा उपाय ही ना था। वह दोनों सीधे चील के घर के पास जाते हैं और चील को आवाज़ लगाता है। चील दीदी, चील दीदी, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मदद चाहिए हमें। तुम अपने घर से बाहर आओ। इतना सुनकर चील अपने घर से बाहर आती है। क्या हुआ लाल चिड़िया? तुम यहाँ कैसे आई हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? आज तक मैंने इसे जंगल में नहीं देखा। ये कौन है? ये हिरन का बच्चा है जो दूसरे जंगल से आया है और वह अपनी माँ से अलग हो गया है और आप इसकी मदद करें। ये अपनी माँ से मिलना चाहता है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इसे रात हो गई है। इसकी आप मदद करें, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ओह अच्छा, तुम अपनी माँ को तलाश रहे हो? हाँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। वह मुझे कहीं नहीं मिली। आप मेरी मदद करें जिससे मेरी माँ का पता चल जाएगा। आप तो बड़े विशाल हो, आपकी उड़ान बहुत तेज है, आप दूर तक देख सकते हो, इसलिए आप मेरी माँ को जल्दी ही ढूंढ लाओगे। ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जाता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं जब तक ना आऊँ तुम यहीं रहना। फिर चील इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और हिरन की माँ की खोज करता है।
वह दूर तक देखता है कि हिरन की माँ एक गुफा में छुपकर बैठी है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा बेटा कल से परेशान हो रहा है और उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? रोते हुए तुम्हें क्या बताऊं? कल रात मेरे पीछे एक शेर ने किया, जिससे मैं डरते बचाते हुए मुझे इस गुफा में छुपना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी, जिस कारण मैं अपने बेटे से अलग हो गई थी। अब मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। फिर चील हिरन की माँ को लेकर जंगल में चला जाता है, अपने घर के पास, जहाँ पर उसका बेटा व लाल चिड़िया बैठे थे। जब हिरन ने अपनी माँ को देखा तो वह अपनी माँ की तरफ भागा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गया था। कहीं मैंने आपको इस जंगल में खो ना दिया हो। मैं माँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अब डरो मत, अब हम एक साथ रहेंगे। फिर इतना कहकर वह दोनों चील व लाल चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से दोनों चले जाते हैं जंगल की दूसरी तरफ। यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि चील ने हिरन के बच्चे की जान बचाई और उन दोनों को, हिरन व हिरन की माँ को, एक दूसरे से मिलवाया। इसलिए जंगल के सभी जानवरों का मन परिवर्तन हो जाता है कि चील अच्छा पक्षी है और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को